नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट एजुकेशन पर। दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से एक ऐसा टॉपिक जहां से क्वेश्चंस दोस्तों बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए रामबाण है। वैसे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करें सभी के लिए समान रूप से इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका यूपी टेट का एग्जाम हो गया, एसटेट का एग्जाम हो गया, यूपी पैट का एग्जाम हो गया, है ना दोस्तों। सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका एसएससी जीडी का एग्जाम हो गया। ऐसा टॉपिक है दोस्तों मौलिक कर्तव्य, ऐसा टॉपिक है जहां से एक से दो क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने के लिए जरूर मिल सकते हैं। तो आज के बाद कोई भी क्वेश्चन आपका यहां से नहीं छूटेगा मौलिक कर्तव्य से। ठीक है दोस्तों, पूरा मौलिक कर्तव्य मैंने इसी वीडियो में दोस्तों डाला है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो को दोस्तों पूरा वॉच करना। ठीक है दोस्तों, और प्रयास अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर भी करना। ठीक है, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे कि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरे टॉपिक को समझिए दोस्तों अच्छे से और अपनी कॉपी में या डायरी में नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश पुलिस और सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक मौलिक कर्तव्य। ठीक है दोस्तों, पूरा डिस्कस करेंगे इसमें दोस्तों हम। तो यहाँ हमारा पॉइंट नंबर 1 है, मौलिक कर्तव्य का वर्णन मूल संविधान में नहीं था। ठीक है दोस्तों, जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था उस समय दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो थे उनको नहीं रखा गया था। ठीक है दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों का वर्णन दोस्तों मूल संविधान में नहीं था। 26 जनवरी 1950 में लागू किए गए भारतीय संविधान में नागरिकों के केवल मौलिक अधिकारों का ही उल्लेख किया गया था। ठीक है दोस्तों, मूल कर्तव्यों का नहीं। ठीक है दोस्तों, मौलिक अधिकार थे उस समय जब भारतीय संविधान लागू हुआ था, और मौलिक अधिकारों की जो संख्या थी वो दोस्तों 7 थी। ठीक है, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं हमको, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे है दोस्तों सरदार पूर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें जो संशोधन हुआ था वो कब हुआ था? 1976 में, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो 42वें संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, तो यहाँ से हमारे क्वेश्चंस यही बनते हैं कि किस समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो सरदार पूर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। ठीक है दोस्तों, किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संशोधन के द्वारा। किस सन में जोड़ा गया? तो 1976 में जोड़ा गया। ये आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों हमारा मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है। ये क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है, बार बार ट्रेंडिंग में आता है कि मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किस देश से मौलिक कर्तव्य जो है वो किस देश से भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं? तो दोस्तों ये रूस के संविधान से लिए हैं। ठीक है दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 का में रखा गया है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मौलिक कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस भाग में है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मौलिक कर्तव्यों का जो वर्णन है वो दोस्तों भाग 4 का में दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 51 का के तहत। ठीक है दोस्तों, भाग 4 का अनुच्छेद 51 का के तहत मौलिक कर्तव्यों को दोस्तों रखा गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे पॉइंट है जो कि बार यही क्वेश्चन के रूप में पूछ लिए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों प्रारंभ में संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। ठीक है, जब मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में, जब उस समय दोस्तों मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या थी कितनी थी? 10 थी। ठीक है, वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों 11 है। 11वें मौलिक कर्तव्य को दोस्तों 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था 11वें मौलिक कर्तव्य को। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। आगे बात करेंगे दोस्तों हमारे कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है दोस्तों, तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या हमने अभी आप डिस्कस किया है दोस्तों 11 है वर्तमान में। ठीक है, जब उस समय जोड़ा गया था उस समय दोस्तों 10 थी। ठीक है, अब 11 है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम देखेंगे 11 ही मौलिक कर्तव्य हमारे कौन कौन से हैं। पहला है दोस्तों, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और दोस्तों राष्ट्रगान का आदर करें। ठीक है दोस्तों, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, प्रत्येक भारतीय का एक मौलिक कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे, संविधान में जो नियम है उनका पालन करे, आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और दोस्तों राष्ट्रगान का भी पालन करे। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है। कैसा है? मौलिक कर्तव्य। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा है दोस्तों, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजोए
रखे और दोस्तों उनका पालन करें। स्वतंत्रता के लिए, ठीक है दोस्तों, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन, जो भी आंदोलन हुए, ठीक है, आंदोलन जो हुए हैं, आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और दोस्तों उनका पालन करें। ठीक है दोस्तों। तीसरा है भारत की प्रभुसत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे दोस्तों अक्षुण्ण रखें। ठीक है दोस्तों, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की दोस्तों क्या करें, रक्षा करें। तीसरा हमारा ये मौलिक कर्तव्य है। चलिए आगे देखते हैं चौथा, पांचवा और छठवां। ठीक है, चौथा है दोस्तों हमारा देश की रक्षा करें, देश की रक्षा करें। ठीक है दोस्तों, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। भारत के सभी लोगों में समरसता और शासन भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। छठा है दोस्तों हमारी सामाजिक संस्कृति, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका दोस्तों परिरक्षण करें। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा सातवां, आठवां और नवां मौलिक कर्तव्य क्या कहता है। तो सातवां दोस्तों मौलिक कर्तव्य कहता है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका दोस्तों संवर्धन करें। ठीक है दोस्तों, प्राकृतिक जो पर्यावरण है हमारा दोस्तों, पेड़ पौधे, नदी है ना, इनकी सभी की रक्षा करें और दोस्तों उनका संवर्धन करें। आठवां है दोस्तों वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। नवां है दोस्तों सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। जो सार्वजनिक संपत्तियां होती हैं, स्कूल हो गए है ना, आपके कारखाने हो गए, रेलवे स्टेशन हो गया है ना, हॉस्पिटल्स हो गए, जो सार्वजनिक जगह हैं उनको सुरक्षित रखें, उनको नुकसान ना पहुंचाए, जो भी सरकारी चीज़ें होती हैं हमारी। ठीक है, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। चलिए आगे देखते हैं 10वां और दोस्तों 11वां। 10वां मौलिक कर्तव्य है हमारा दोस्तों व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, व्यक्तिगत जो अपने व्यक्तिगत कार्य हैं, सामूहिक जो गतिविधियां हैं, सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। ठीक है दोस्तों, 11वां मौलिक कर्तव्य है जो कि दोस्तों 2002 में जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान कराना। ठीक है दोस्तों, प्रदान करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। ठीक है दोस्तों, 11वां ये कब जोड़ा गया था, तो दोस्तों ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इससे कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब लगाएंगे छोटा सा टेस्ट 7-8 क्वेश्चन का दोस्तों, देखेंगे कि आपने कितना पढ़ा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। बताइए दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 41वें संविधान संशोधन द्वारा, 40वां, 41वां, 42वां और दोस्तों 44वां। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है। रूस के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, कनाडा के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को दोस्तों किस देश से लिया गया है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, रूस के संविधान से। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया है, तो दोस्तों रूस के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अमेरिका से क्या लिया गया है, तो दोस्तों अमेरिका से प्रस्तावना और दोस्तों मूल अधिकार सर्वोच्च न्यायालय है ना, ये हमारे अमेरिका से लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से दोस्तों प्रस्तावना की भाषा, संवर्धित सूची एवं केंद्र राज्य संबंध, ये आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, बात करें हम कनाडा की, तो दोस्तों कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था, केंद्रीय सरकार के अधीन अविष्ट शक्तियाँ, ठीक है, ये कनाडा से ली गई हैं। ठीक है दोस्तों, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, ये भी आप याद रखिएगा। ब्रिटिश संविधान से संसदीय शासन प्रणाली, विधि निर्माण प्रक्रिया एवं एकल नागरिकता, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है, तो ब्रिटिश संविधान से ली गई है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार, ये जर्मनी से ली गई है। ठीक है दोस्तों, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया तथा शब्दावली, ये आपकी जापान के संविधान से ली गई है। कहाँ से ली गई है, जापानी संविधान से। और दोस्तों मौलिक कर्तव्य हमारे कहाँ से लिए गए हैं, रूस के संविधान से लिए गए हैं। गणतंत्र हमारा फ्रांसीसी संविधान से
लिया गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा, सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्रोत हैं। ठीक है, स्रोत में मैंने एक डिटेल वीडियो बना दिया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाकर देखिए, चैनल की प्ले लिस्ट में मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान के स्रोत। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 6, 7, 10 या फिर दोस्तों 11? बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो दोस्तों बात करें हम वर्तमान की, तो भारतीय संविधान में दोस्तों 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है दोस्तों, कितने हैं? 11। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रारंभ में संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? प्रारंभ में, जब इनको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। ठीक है, जब इनको जोड़ा गया था उस समय कितनी सी संख्या इनकी? तो दोस्तों उस समय 10 संख्या थी। कितने थे दोस्तों? 10 मौलिक कर्तव्य थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस भाग में रखा गया है? ठीक है, मौलिक कर्तव्य जो है दोस्तों ये संविधान के किस भाग में रखे गए हैं? भाग 3, भाग 4 का या फिर भाग 5? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य का जो वर्णन है वो संविधान के भाग 4 का में वर्णन है। ठीक है दोस्तों, भाग 4 का। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छे से। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, 11वें मूल कर्तव्य को संविधान में कब जोड़ा गया? 11वें मूल कर्तव्य को दोस्तों संविधान में कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 में, 73वें संविधान संशोधन 1992 में, 74वें संविधान संशोधन 1993 या फिर दोस्तों 86वां संविधान संशोधन 2002 में? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? तो दोस्तों 11वां जो मूल कर्तव्य था उसको दोस्तों 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस समिति की अनुशंसा पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया या फिर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? सरदार पूर्ण सिंह समिति, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति या फिर दोस्तों GV.K. राव समिति? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? तो दोस्तों किसकी अनुशंसा पर? तो दोस्तों सरदार पूर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 का, अनुच्छेद 21 का या फिर दोस्तों अनुच्छेद 1 में? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? मौलिक कर्तव्य दोस्तों किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, 51 का में। ठीक है दोस्तों, 51 का के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही, छोटा सा टेस्ट 8 क्वेश्चन का। वीडियो कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताना, क्वेश्चंस कैसे लगे और दोस्तों कॉन्सेप्ट कैसा रहा कमेंट जरूर करना। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए रामबाण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए हम दोस्तों तैयारी कर रहे हैं। SSC GD के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर भी करना। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।